लाइफ जो है वो खुद एक वॉर है। अगर हम लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं काफी ज्यादा, और इनके साथ साथ हमारा लाइफ हर दिन हमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिचुएशंस फेस करने को मिल रही है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीजें रह रही है, तब ऐसा लगता है कि कभी आज ये हुआ ही क्यों, पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मतलब ये सारी सिचुएशंस हमें फेस करने को मिल रही है। हम लोग हमेशा इजी, हमेशा सोचते हैं कि हमारा लाइफ बहुत इजी है, बहुत इजी हो, लेकिन हमारा लाइफ जितना हम इजी सोचते हैं कि हो, उतना इजी रहने नहीं वाला है। लाइफ इटसेल्फ इज लाइक अ लिविंग लाइफ, इट itself is like a war, right? So what we can do here is we can either choice, हम लोग वहां पे चूज कर सकते हैं कि हमें फाइट करना है, उन सिचुएशन से हमें फाइट करना है, या फिर हमें क्विट कर देना है, या फिर हमें हार मान जाना है। अगर एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सिचुएशंस बहुत ट्रिकी आ जाते हैं कि उनको असाइनमेंट जमा करने हैं, उनको बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी करने हैं। अडल्ट जो हम लोग हैं, डेफिनेटली हम लोगों को अपना लाइफ को, करियर को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, अपने फैमिली को किस तरह से अच्छा रखना है। हर दिन हम अपनी लाइफ से फाइट करते हैं, हर दिन हम अपने सिचुएशन से फाइट करते हैं। और या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन रहते हैं जो कि क्विट कर जाते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर चूज करता है कि हम क्या करें। एंड देयर इज अ एंड, हम जो भी चीजें क्विट करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने क्विट किया, ये सारी चीजें वहीं पे ही हमारा मतलब जो सिचुएशन है, जो हमारे एनवायरमेंट है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारा डिजायर है, जिसके वजह से हम इतना डेडिकेटेड है, जिसके वजह से हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, हर चीजों पे फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि व्हेन देयर इज नो लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। जहां पे हमारा लर्निंग, जहां पे हमारा फाइट खत्म हो जाएगा, वहां पे हमारा अर्निंग भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे क्विट कर दिया, हमने सपनों पे पाबंदी लगा दी, हमने सपनों को अपना खत्म कर दिया, राइट। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई भी पर्सन अच्छा लगेगा कि वो अपने सपनों को किल कर दे। तो डेफिनेटली इफ वी कैन चूज क्विट, अगर हम चूज करते हैं, हम नाकामयाबी चूज करते हैं, हम हार चूज करते हैं, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, तब सिचुएशन क्या हो सकता है, बेटर या वर्स। आई डोंट थिंक सो कि कुछ बेटर होने वाला है। अगर हम हार मान जाएंगे, अगर हम फेल हो जाएंगे वहां पे, तो कुछ भी चीजें बेटर नहीं होने वाली है, राइट। इनफैक्ट वर्स होंगी, मोर देन वर्स्ट हो जाएंगी। ऑब्वियसली वी सर्वाइव विद द रिग्रेट। हम पूरी जिंदगी भर रिग्रेट में, पछतावा में जीते रहेंगे कि काश हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो हमारे परसेंटेज अच्छे आते, काश हमने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी की होती तो हमें हमें कॉलेजेस बहुत अच्छे मिलते, काश हमने बहुत अच्छे से डेमो दिखाया होता, जिसके वजह से, डेमो दिखाने की वजह से, अगर हम एमएलएम कंपनी की, हम अपनी कंपनी की बात करें, काश हमने बहुत अच्छे से डेमो दिखाया होता, जिसके वजह से मतलब आज जो है बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होता। इनके वजह से काश हमने बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग की होती तो हमारा टीम भी बहुत बड़ा होता। हमारा टीम उतना बड़ा नहीं है, एनलार्ज नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं। काश काश ये सारी जो चीजें हैं, काश और अगर में ही रह जाती हैं और हम लोग हमेशा रिग्रेट करते रह जाते हैं। काश हमने चेयरमैन बनने के लिए, काश हमने उससे मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत अच्छे से मेहनत की होती। हमने हर दिन अपना पैसिव डेली एक्शन, लाइक मैसिव डेली एक्शन जो है, डेली डेली हमने एक्शन किया होता, जिसके वजह से हमें एक साथ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता। काश हमने जो 3 महीने का टारगेट सेट किया था 10 लाख होने का, तो काश हम लोग हर दिन
कम से कम एक 11,111 रुपए डेली डेली हम अपने ग्रुप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। डेली डेली उतना सेल, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्रुप है तो 11,111 रुपए का सेल नहीं हो पाएगा, मोर देन दैट, उससे ज्यादा होगा। अगर कम से कम उतना भी होता है पूरे ग्रुप में भी, टीम में भी मिला के, तो हमारा 10 लाख का जो 3 महीने का जो अगर टारगेट भी है, वो भी बहुत अच्छे से बिना किसी बर्डन के बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। सो ये सारी जो चीजें हैं, अगर हमने जहां पे क्विट कर दिया वहां पे हमें रिग्रेट होगा ही, सिचुएशन वर्स हो जाएगा, मोर देन दैट हो जाएगा, और डेफिनेटली वहां से फिर हमें रिग्रेट के, पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। देन वी कैन से, बट इफ वी चूज, अगर हम चूज करते हैं फाइट करना, कि हम अपने सारे सिचुएशंस को फाइट कर सकते हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं, जिसके वजह से हम अब जो हमारा जो हम डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करना भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से हम मेंटेन कर सके, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी चाहत है, उसको डिजर्व, उसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। गॉड हमें ये नहीं देते हैं, इस वजह से नहीं देते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम कितना जानते हैं उस चीजों के बारे में। इसके लिए हमें गॉड कभी रिवॉर्ड नहीं करेंगे। गॉड हमें इसलिए रिवॉर्ड करेंगे कि हम जितना ज्यादा उसको, सिचुएशन को फाइट करेंगे, हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा हम रिवॉर्डेड रहेंगे। सो डेफिनेटली हमें फाइट करना चूज करना होगा। हमें जो सिचुएशंस है हमारे, उससे हमें लड़ना होगा, उनको हैंडल हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा, विथ फुल एनर्जी के साथ। हमेशा एक चीज, हमेशा हमने कभी कभी होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लग जाता है। जब भी आई बिलीव कि ये हर लोग सुबह में जरूर करते होंगे। अगर करते हैं तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिएगा यस करके, अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो। कभी भी आप सुबह सो के उठते हैं, कुछ भी काम करने से पहले आप सबसे पहले आईने में खुद को देखिए और हमेशा बोलिए, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, एंड आई कैन डू एनीथिंग, मैं हर चीजें वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आई एम द बेस्ट, हमेशा अपने आप को बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और ये सारी जो चीजें हैं, जो हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, जो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लैक होने लग जाती है, ये सारी चीजें दूर होने लग जाएंगी और हमारे पास काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होगी। और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होने की वजह से हमें हर चीज बहुत अच्छा ही दिखेगा। तो हमें हैंडल करना है, फाइट करना है अपनी सिचुएशन को हर एक एनर्जी के साथ। तो ऐसा नहीं कि आगे बस हम लोग काम चलाने के लिए, ठीक है हमें बोला गया है, हमें प्रेरणा मिली है कि हमें हार नहीं मानना है, हमें उसके लिए काम करना है, लेकिन हमारा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, जिसके वजह से हमारी एनर्जी फुल नहीं है, हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं। यू हैव टू गिव योर 100%। फुल मोटिवेशन के साथ हमें एनर्जी देने की जरूरत, हमें फाइट करने की जरूरत है। फुल एंथुजियाज्म के साथ, हमें खुशहाल रहने के साथ, हमें हर चीजों को बहुत ही अच्छे से हंसते हुए हैंडल करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड टेंस्ड नहीं रहना है। और वी कैन फाइंड वी कैन फाइट विथ आवर फियर, हम अपने डर से हमेशा बहुत ही अच्छे से जीत सकते हैं अगर हम इन सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल करते हैं। तो हमारा ये जो डर है, जो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे हमारे सिचुएशंस आने लग जाते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे, कहीं हम डेमो दिखाने के लिए जाएंगे तो हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, इस बात का डर लगता है। राइट, हमें डर लगता है कि अगर हम लोग वहां पे डेमो दिखाते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या फिर सो एंड सो कुछ भी प्लान दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें डर लगता है कि अगर हमने अच्छे से नहीं दिया तो, अगर वो पर्सन हमसे ज्वाइन नहीं हुए तो। सो एवरीवन इज नॉट इन द वर्ल्ड टू इम्प्रेस यू। हर कोई इस दुनिया में ये इसलिए नहीं आए हैं कि हमें इम्प्रेस करे। एवरीवन इज नॉट देयर
टू फुलफिल योर डिजायर, टू फुलफिल योर ड्रीम। इस दुनिया में हर कोई हमारा डिजायर, हमारा ड्रीम फुलफिल करने के लिए नहीं आया है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। एंड इनके साथ साथ ये सारी जो चीजें हैं, हमें निडर होके, अगर हमें पता है कि हम क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग करने के लिए सारी चीजें जा रहे हैं, हमारे जो अपलाइन है, क्योंकि हमारे अपलाइन हमारे स्टेज से होके गुजरे हैं, वो भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो भी कभी मैनेजर थे, वो भी मतलब डायरेक्टर थे, तो डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं, तो वो भी उस लेवल से, उस स्टेजेस से होके गुजरे हैं। तो उनको भी काफी ज्यादा नॉलेज होगी, पता होगी कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो और ज्यादा हम बहुत अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं। सो ऑलवेज डिस्कस विद दैट बिफोर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। तो बहुत ही अच्छे से, जिसके वजह से हम अपने फियर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स को हमें दूर करना है। हमारा जो डाउट होता है, पता नहीं अगर हम वहां पे जाएंगे, डेमो दिखाएंगे, तो जिसके वजह से ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे, हमें डाउट होता है कि हमारा टीम तो बहुत बढ़ गया है, मतलब कि हमारा टीम तो बढ़ते जा रहा है, हमारा पता नहीं पे आउट जो है वो अच्छा होगा या नहीं होगा। हमें हमेशा ये चीजों के डाउट होते हैं कि अभी 1 साल हो गया, या फिर 6 महीने हो गए, या फिर 3 महीने हो गए, हमें जितना इनकम चाहिए उतना इनकम नहीं हो रहा है, हमें इस चीजों का डाउट होने लग जाता है। सो ये सारी चीजें हमने अपने लाइफ से हटा देनी है। हम क्यों, अगर नेगेटिव ही क्यों सोचे, अगर सोचना ही है हमें, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे। अगर हम वहां पे गए, हमने टारगेट किया था कि 2 लोगों को आज ज्वाइन करवाने का, लेकिन हमसे यहाँ पे आज 5 लोग 7 लोग ज्वाइन हो गए, तो अगर हम यहाँ पे गए, बहुत अच्छा हुआ। हम तो बस यहाँ पे कस्टमर के लिए गए थे, क्योंकि पर्सन हमें 2 तरीके के मिलेंगे, वेदर दैट पर्सन विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो हमसे डिस्ट्रीब्यूटर बने, चाहे वो कस्टमर बने। तो हम तो गए थे कस्टमर के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, उन्होंने काफी अच्छा खासा सेल भी किया, काफी अच्छा खासा परचेज भी किया। तो अगर हमें सोचना ही है, तो व्हाई यू आर thinking a negative side, right? On a negative side, we have to think on a positive side. Laziness, आज हम नहीं जाएंगे डेमो दिखाने के लिए, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, आज हम ये सारी चीजें नहीं करने वाले हैं, हम कल से जाएंगे, वो कल कभी नहीं आना है। ये सारी बैड हैबिट्स जो है, हमने ये जो ऑब्स्टिकल्स है, जो प्रॉब्लम्स जो है, ये उनको हमें दूर करने की जरूरत है। वी कैन फाइट विद आवर प्रॉब्लम्स, हमें अपने प्रॉब्लम से फाइट करने की जरूरत है। अगर हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम हो रही हैं, अगर जैसे कि सिंपल सा, हम लोग बचपन में भी यही करते थे। हम कभी भी जब स्कूल जाते थे, हमें कुछ नहीं आता था, तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें उसी चीजों पे ज्यादा प्रैक्टिस करवाते थे। हमें मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी, हमें अलजेब्रा में, ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम्स होते थे, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते थे, हमारे टीचर्स हम पे उस पे ज्यादा फोकस करते थे। अगर इनको सर्कल्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा, ताकि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उसी तरह ही हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, हमें पता है कि प्रॉब्लम है, तो इंस्टेड ऑफ कि हार मान जाना, क्विट कर देना, हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत है। लाइफ इज लाइक अ पजल, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। हमें अब ये डिसाइड करना है कि उस रोलर कोस्टर में हमें डर के चलना है और उस दर पे हार मान जाना है, या फिर उसको बहुत अच्छे से फेस करना है, ये उस राइड को एंजॉय करना है। हमें कोई भी एक्सक्यूजेस जो है, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, ये एक्सक्यूज, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा रहे हैं। हमने अपना एक ब्रेन में दायरा बना के रख दिया है, लिमिटेशन बना के रख दिया है कि हाँ, ये हमसे नहीं हो पाएगा, और हम अपने ब्रेन को भी वही कमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जिसके वजह से बहुत ही अच्छे से वी कैन से कि ये जो चीजें जो हमें हार्ड लगती हैं, बहुत ही अच्छे से जब हम लोग उनको सॉल्व कर लेते हैं, सो तब हमें वो बहुत ही ज्यादा इजी लगने लग जाती हैं, राइट। इनके साथ साथ कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तो बहुत जल्दी है, कल से करेंगे,
अभी तो टाइम है हमारे पास। अभी तो अगर हमें लास्ट डेट मिली है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, तो लास्ट डेट लिखा रहता है कि सो एंड सो इतना तक अगर हम लोग ये सारी चीजें अवेल करते हैं, ऑफर्स है, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। हम लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं कि नहीं हम लास्ट डे करेंगे, लास्ट डे करेंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा बर्डन पड़ जाती है। सो अभी बहुत जल्दी है और टाइम तो है ही हमारे पास, हम तब करेंगे तब करेंगे। और वो तब जो है वो फिर धीरे धीरे करके और ज्यादा फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा बिजी रहना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं जिसके वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि जो लोग सक्सेसफुल है, इतने सारे हमारे लीडर्स हैं जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेस उन्होंने किया है, इसके हमारी कंपनी के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, जर्नी जो है बहुत अच्छे से वो एंजॉय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो बिजी हर किसी, उनको भी 24 घंटे मिलते हैं। और जो सोच रहे हैं कि हम बहुत बिजी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो उनके पास भी 24 घंटे ही रहते। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वो लोग देख रहे हैं कि अपना जो फ्यूचर है, हम इन्वेस्टमेंट करना है हमें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पे तो हमारा एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज वॉट एवर थिंग यू आर इन्वेस्टिंग, आप जो भी चीजें जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग आप उसके रिटर्न में बहुत ही अच्छे से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। एंड इन फैक्ट वो प्रोडक्ट के साथ साथ इफ वी आर द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, डेफिनेटली हमें बाय वन गेट वन तो मिलती ही है, तो और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। इनके साथ साथ वी कैन से हियर कि ये जो अब जो है कि हमारे पास, जो लोग बोलते हैं कि बहुत बिजी है हम, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमेशा यही चीजें देखने को मिलती हैं कि उन्हीं के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वही इतने बिजी है, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, और उसके वजह से उनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिल रही है, काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। इस वजह से ये भी एक एक्सक्यूज है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, हम काफी ज्यादा स्ट्रेस है। इस वजह से स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जिस दिन हम लोग एक्सक्यूजेस से सारी चीजें हटा देंगे, हम बहुत ही अच्छे से जो भी हमारे डिजायर्स है, हम उनको बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। इनके साथ साथ वी कैन फाइट दिस विद दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें हार नहीं मानना है। शर्त ये है कि हमें कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बरकरार रखनी है। शर्त ये है कि हमें कभी भी साइड ट्रैक नहीं होना है। अगर हमें पता है कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, हम इसको डिजर्व करते हैं, हम क्रिस्टल क्लियर है, तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छे से उसको, हम अपनी दुनिया से हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही क्लियर नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से, अगर हम खुद ही क्लियर नहीं है, तो जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है, राइट। और इनके साथ साथ अगर हम लोग ये भी बोले यहाँ पे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैं एक चीज हमेशा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, हम हमेशा बोलते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। डेफिनेटली हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, लेकिन अगर हमें पता है कि कि जो चीजें नहीं है, जो चीजें हमारे लिए मतलब करने से वो फुलफिल नहीं होने वाली है, तो वो चीजें हमें नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर किसी आयरन के, किसी लोहे के जगह पे हम लोग कीले लगाते हैं, तो दीवार पे हम कीले लगा रहे हैं, तो वो कील जो है वो दीवार के अंदर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पीछे आयरन का है, लेड जो है पूरा जो है आयरन का है, लोहे का है, तो वो तो कील अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग नेवर गिव अप कर रहे हैं, हम लोग बार बार वही चीजें करते जा रहे हैं, वही चीजें रिपीटेडली करते जा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें, हमें अपने आप पे फिर क्वेश्चन करने की जरूरत है कि हाँ ये चीजें नहीं हो रही हैं, हमें करना तो है ही एट द एंड ऑफ द डे कि हमें वही करना है, लेकिन हमें अपने फिर करने के तरीके को बदलना होगा, राइट। सो जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे से, तब जाके हमारा ये जो नेवर गिव अप का ये जो हमारा रेजोल्यूशन है, तब वो जाके फुलफिल होगा। सो जिसके वजह से हमें साइड ट्रैक नहीं होना है। द पर्सन हु इज नॉट इटसेल्फ इन अ राइट ट्रैक, एंड इफ दे आर गाइडिंग कि हम राइट ट्रैक में हो जाए, सो डू नॉट लिसन दैट कि आप सिर्फ, अगर आप क्लियर है, बहुत 100% श्योर है, तो आप खुद का अपना सुनिए, पूरे वर्ल्ड से लड़ने की ताकत रखिए।
अब हमारा ड्रीम जो है वो अचीव होगा ही होगा। यू नीड टू मास्टर द बेसिक्स बिफोर यू लॉन्च योर सेल्फ आउट देयर। हम बाहर जाके जब डेमो दिखाते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उससे भी पहले, बाहर निकलने से पहले हमें खुद को मास्टर करना है कि किस तरह से, अगर इस तरह से सिचुएशंस आते हैं, अगर उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास ये आंसर होना ही चाहिए। सो वी हैव टू मास्टर द बेसिक्स, गाइड और बी गाइडेड। या तो हम इतना ज्यादा मास्टर होके जाए, इतना ज्यादा हम अपने आप को 100% प्रिपेयर होके जाए ताकि हम उन लोगों को गाइड कर सके। नहीं तो अगर हम वहां पे कंफ्यूज हो गए तो वो लोग हमें गाइड करने लग जाएंगे, देन वी आर गाइडेड, राइट। तो वो हमें फिर गाइड करने लग जाएंगे, तो वहां पे सारी चीजें जो है फिर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, सारी चीजें हम स्पॉइल कर देंगे। इस वजह से हमें काफी ज्यादा गाइड होके जाने की, मास्टर होके जाने की जरूरत है। देन देर इज अ न्यू बिगिनिंग। हमें फिर ये सारी चीजें हम हैंडल करने लगेंगे। हमें हर दिन की शुरुआत एक नई शुरुआत करनी है। हमें कभी भी हमारा जब सेशन होता है, अब फिजिकल इवेंट्स होता है, जब सेशंस होते हैं, सारी चीजें रहती हैं, हर दिन का जो हमारा वर्क रहता है, हर दिन हमने सुबह में यही सोचना है कि आज हमारा नया शुरुआत है, हमारे दिन का नया बिगिनिंग है, नया शुरुआत है। और इस शुरुआत को हम बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, बखूबी निभाएंगे, हम अपना पूरा 100% देंगे, जिसके वजह से हमारा ये जो जर्नी है, बिगिनिंग है, बहुत ही अच्छे से रहेगा। अ न्यू वर्ल्ड, हमारे लिए एक न्यू वर्ल्ड जो है वेट कर रहा है। बस हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। अ न्यू लाइफ, हमारे लिए एक न्यू लाइफ जो है वेट कर रही है कि कब हम अपने न्यू लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और वो जो न्यू लाइफ है जैसा हम चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। शर्त यह है कि हमें हार नहीं माननी है, शर्त यह है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, फाइट करना है हमें अनटिल विन। जब तक हमारी जीत नहीं होती है तब तक हमें लड़ते रहना है, फाइट करना है। अपने लाइफ में आने वाले सिचुएशन से, अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से, हमारे जो क्या प्रॉब्लम्स अगर हो सकते हैं, अगर हम फिजिकल इवेंट्स रखते हैं, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले ही हम लोग मास्टर होके जाएंगे ताकि हम उन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सके। यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट, हमें अपना बेस्ट देना होगा। यू हैव टू गिव योर 100%, हमें अपना पूरा 100% देना होगा। वी विल विन, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। बस हमें हार नहीं मानना है। एंड ऑलवेज थिंक आई एम द ग्रेटेस्ट, ऑलवेज थिंक। आप हमेशा आईने में खुद को देख के बोलिए आई एम द ग्रेटेस्ट। हम ये चीजें, हम ग्रेटेस्ट है, हम ये चीजें डिजर्व करते हैं, इस वजह से हमें मिलनी चाहिए, इस वजह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। So definitely you will be the greatest, right? We can find inspiration from many, but determination is solely your responsibility. हम बहुत लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन जो हम डिटर्मिनेशन है, राइट, ये हमारा सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमें ही हैंडल करना होगा, दूसरे कोई हमें नहीं करके देंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी अ क्रिस्टल क्लियर, राइट। देन डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन हैंडलिंग। फ्यू टिप्स, कुछ यहाँ पे हमने कुछ टिप्स के बारे में यहाँ पे हमने बातें की कि हम किस तरह से अपने सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोगों को आज का सेशन काफी फ्रूटफुल लगा होगा। सो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज यहाँ पे जरूर लिख के बता सकते हैं दैट कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, सो दैट आई कैन नो। सो जस्ट लेट मी सी इन द चैट बॉक्स देन। Thank you so much, Ashish sir. Thank you so much, Sunil sir. Good to know that you really like this session, and definitely
ये जो है दैट आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव 100%, एंड डेफिनेटली मैं ये भी आशा करूंगी, और ये हमेशा ये होते भी आया है कि हम सब अपना बहुत ही अच्छे से 100% दे रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ चूक हो रही है, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एक्सक्यूजेस, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जो ऑब्स्टिकल्स है, जो इतने सारी रुकावटें आती है, उसको हटा के हमें आगे बढ़ते जाना है। और अगर हम बहुत क्लियर है तो हमें साइड ट्रैक कभी भी नहीं होना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि अगर आप लोगों को डेफिनेटली आज का सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा, तो डेफिनेटली हमारा जो आज का ये वेबिनार है, ये फेसबुक लाइव भी है, तो आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन, यू कैन लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल स्टे हेल्दी, रॉक योर डे, बी पॉजिटिव और बी कंसिस्टेंट। हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है, कभी भी स्टॉप मत होइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।